दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए प्रिय मित्र, आज जो बिहार पुलिस का हुआ था कल जो 29 तारीख को, उसका प्रिय मित्र हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले हमने प्रिय मित्र 6 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग प्रिय मित्र बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इसमें प्रिय मित्र जितने भी महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है सभी को क्वेश्चन को देखेंगे। और प्रिय मित्र इसमें देखिएगा कि आपका 100 में प्रिय मित्र कितना नंबर आ रहा है। अगर प्रिय मित्र इसमें 50 से 60 नंबर भी आ रहा है इस सेट में, तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और प्रिय मित्र ज्ञान बिंदु का जो टॉपर लड़का था उसका 70 नंबर है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले प्रिय मित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। और प्रिय मित्र इसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे एकदम सब्जेक्टिव वाइज। तो जो अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया प्रिय मित्र, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। सबसे पहले प्रिय मित्र आज हिंदी का क्वेश्चन दे दिया है। तो वाक्य के घटक में कौन कौन होते हैं प्रिय मित्र, याद रखिएगा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य प्रिय मित्र जिसके बारे में हम लोग बताते हैं और जिसके बारे में विधेय कहा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी प्रिय मित्र काउंटिंग करते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना नंबर सही किया, कितना इसमें स्कोर आया पाया आपका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। ये तो अभी तुरंत आगे वाला जो क्वेश्चन था उसका जस्ट यहाँ पर बोल दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, अभिग का विलोम शब्द क्या होगा। तो अभिग का विलोम शब्द क्या होगा प्रिय मित्र, अनभिग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि अमृत का पर्यायवाची कौन नहीं है। सोम, पीयूष, अवीय, ये सब प्रिय मित्र अमृत का पर्यायवाची है। हेम जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ से प्रिय मित्र सुधा, ये भी याद रखेगा, ये भी अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन एक उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग प्रिय मित्र यहाँ पर देखिए अ, सौ, कु, ये सब प्रिय मित्र उपसर्ग पर, लेकिन ता जो है ये उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रिय मित्र जहाँ तक हिंदी है वहाँ तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ईक प्रत्यय सप्ताह लगाने पर सप्ताह का क्या हो जाएगा। जब प्रिय मित्र सप्ताह में प्रिय मित्र हम लोग ई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। तो साप्ताहिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, समास का अर्थ है। समास का अर्थ प्रिय मित्र क्या है, किसी भी चीज को संक्षेप में बताना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए द्वंद्व समास, पाप पुण्य, घर बाहर, धन धन, ये सब प्रिय मित्र द्वंद्व समास है। लेकिन जीवन भर, इसमें प्रिय मित्र दो शब्द आ गया तो इसको हम लोग अव्ययी भाव समास बोलेंगे। कौन बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग यहाँ तक प्रिय मित्र आपका हिंदी का क्वेश्चन था। अब हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म और व्यापार प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो आपको पता है इसमें किस में दिया गया, 1833 के अधिनियम में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं प्रिय मित्र यहाँ पर से ईसाई और धर्म चौक तो दिया गया था, यह याद रखिएगा 1813 में दिया गया था। और इसी में प्रिय मित्र शिक्षा पर 1 लाख खर्च भी करने के लिए दिया गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वही बात करें प्रिय मित्र 1833 के अधिनियम में प्रिय मित्र भारत के जो बंगाल का गवर्नर जनरल था प्रिय मित्र उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रिय मित्र पोटली सिरामल्लू का संबंध था। देखिए प्रिय मित्र ये जो पोटली सिरामल्लू थे ना, ये प्रिय मित्र किससे थे, तो ये भी याद रखिएगा। ये भाषाई आधार पर जो अपना मतलब कि राज मांग रहा था, वहीं पर प्रिय मित्र इसने जो है अमरण अनशन पर बैठा था। 58 दिन में इसका मृत्यु हो गया था। और इसी पे प्रिय मित्र इसी के मृत्यु के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रिय मित्र जो आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य पे गठन कर दिया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये प्रिय मित्र कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता। ठीक है, और भाषाई आधार पर क्या हुआ है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और कौन किए थे प्रिय मित्र, फजल अली, ये भी याद रखिएगा। कौन के, इसको नाम था फजल अली आयोग। और उसका अध्यक्ष कौन था, खुल फजल अली था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। ये तो आपको पता है प्रिय मित्र किससे है, ईडब्ल्यूएस से है। ईडब्ल्यूएस हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ देख लीजिए प्रिय मित्र, क्रोमियम के 6 लाख से ये प्रिय मित्र तो आपका गलत हो गया। वस्तु और सेवा तो ये तो 101 में है, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षणिक रोजगार में 10% का शिक्षा का अवधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए पंचशील समझौता जब होगा प्रिय मित्र कहाँ पर होगा, पंचशील समझौता होगा यानी कि बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि विदेश नीति जो बोलते हैं, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 51 में है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 49 जो है, यह है 49 बोल सकते हैं कि जैसे ताजमहल हो गया आपका, जैसे जैसे बड़े बड़े स्मारक है उसकी देखरेख करना, तो आर्टिकल 49 में, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं होगा, पीएम राज्यपाल होगा, महाधिवक्ता होगा, मंत्री परिषद होगा, और पीएम एक जो है मुख्यमंत्री यानी कि सीएम जिसको बोलते हैं। महान्यायवादी नहीं होगा पीएम, ये जो है केंद्र राज्यपालिका का कार्यपालिका का हिस्सा है, तो ये भी याद रखिएगा, और इसका जो है आर्टिकल 76 में विवरण दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम बाल कृष्णन समिति का संबंध था। तो बाल कृष्णन समिति का संबंध किससे था पीएम, याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन जो हुआ पीएम, इसमें जो पीएम दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसी के लिए था, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। देखिए यहाँ पर पीएम जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं ये आपातकालीन से दिए गए हैं, किससे दिए गए, आपात से दिए गए हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पीएम 352 में जो राष्ट्रीय आपात है, 356 में पीएम राष्ट्रपति आपात है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, और 360 में पीएम वित्तीय आपात है, और 359 में पीएम जब अनुच्छेद 19 को लागू करता है स्वतः 359 जो है लागू हो जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। तो सबसे अधिक बार कौन हुआ है, तो 356 का प्रयोग हुआ है, 100 से अधिक बार भी राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है पीएम आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और पीएम इसी तरह जो है आपको इसी चैनल पर सिर्फ ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा, कोई भी पीएम प्रैक्टिस सेट ये नहीं करवा रहा है, ये आपको ध्यान देते हैं। और पीएम अभी तक बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम हुए हैं टोटल का पीएम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सारा वीडियो हम आप लोग को बहुत जल्द अवेलेबल करवा देंगे, यानी कि 2-3 दिन में आपका टोटल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए। और पीएम कल से जो ज्ञान बिंदु में 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है पीएम आपका 100 प्रैक्टिस सेट वाला 100 वाला क्वेश्चन, वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो लोग भी आप लोग को चाहिए तो वो लोग भी पीएम हम लोग 12 बजे इसका वीडियो हम लोग दे सकते हैं आप लोग को। तो आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि हाँ चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किया गया, जिसकी किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो रॉयल आयोग गठन पीएम 1907 में कौन किया था, हॉब हाउस ने किया था। किसने किया था, हॉब हाउस। यही पीएम लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड माले ये पीएम 1909 के अधिनियम में थे, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और ये पीएम ने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये भी चीज़ याद रखेगा, 1909 का अधिनियम था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय गौरव के अनादर, जब तक इसको नहीं समझिएगा तब तक ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। राष्ट्रीय गौरव का अनादर हुआ पीएम, राष्ट्रीय गौरव के अनादर में कौन कौन शामिल आते हैं, जैसे कि संविधान के कोई भी चीज़ का उल्लंघन कर दिया, राष्ट्रीय ध्वज का पीएम उल्लंघन अपराध कर दिया, राष्ट्रीय गान के गाते गाते उसको रोक दिया, तो ये तीनों चीज़ जो है ना राष्ट्रीय गौरव के अनादर में आते हैं। और वो पीएम अगर करते हैं तो 6 वर्ष तक के लिए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से दिए गए विकल्पों में से वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर कौन होंगे। देखिए पीएम यहाँ पर वरीयता क्रम का बात किया है, तो यहाँ पर सब चीज पहले देख लीजिए। इसमें पीएम सब में पहला आता है पीएम प्रेसिडेंट, जिसको कि हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति याद रखिएगा। दूसरे में आएगा पीएम क्या, उपराष्ट्रपति। और पीएम तीसरा कौन आ जाएगा, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, धीरे धीरे सब बता देते हैं। 4 में पीएम आएगा राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल जो पीएम राज्यों में होगा वो हो जाएगा। और 5वां पीएम तक क्या आ जाएगा, 5वां में जो है ना याद रखिएगा, 5वां में आ जाएगा जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति रिटायर होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 का क भी है पीएम। 5 के क में कौन आता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 के क में आता है जैसे कि आपका हो गया उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गया, ये रिटायर हुआ, इसको बोलते हैं उप प्रधानमंत्री। ये तो अभी कार्यकाल में नहीं है, तो ये भी याद रखेगा। 6वां में आते हैं पीएम भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पीएम लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। 7वां में पीएम कौन आते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। 7वां में आते हैं पीएम मतलब कि जितना भी मंत्री हैं केंद्र के और पीएम मुख्यमंत्री जो कि राज्यों के हैं। 8वां में एक आते हैं पीएम 7 के क, 7 के क में पीएम आता है ये आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। उसके बाद पीएम 8वां में पीएम कौन आता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 8वां में आता है पीएम आपका, 8वां में जो है ना शायद पीएम आपका आता है उच्चतम न्यायालय का, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, ठीक है,
एक होता है PM नम्मा। नम्मा में PM कौन आता है, तो याद रखिएगा नम्मा में आता है संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, ठीक है। जैसे आपकी अभी आपका संघ लोक सेवा का जो भी अध्यक्ष होगा, जैसे मनोज सोनी है तो वही आ जाएगा। और 10वां में आता है PM राज्यसभा के उपसभापति, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। इतना चीज़ अगर 10 तक आपको याद रखिएगा तो आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। पहला आता है PM कौन, उपराष्ट्रपति। दूसरा आता है उपराष्ट्रपति। तीसरा आता है PM प्रधानमंत्री। चौथा आता है राज्य के राज्यपाल। पांचवा आता है PM भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। 5 के क में आता है उप प्रधानमंत्री। 5 के 6 में, छठा में क्या आता है PM मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। 7 में कौन आता है PM 7 में याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल आते हैं। और PM उसके बाद कौन आते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। 8वां में PM क्या आता है, 8वां में आता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का PM अन्य न्यायाधीश। 9वां में कौन आएगा PM 9वां में आ जाएगा PM आपका संघ लोक सेवा का अध्यक्ष। और 10वां में क्या बताए, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, ठीक है। तो यहाँ पर से आपसे पूछा गया सबसे ऊपर, तो ये PM संघ लोक सेवा आया कितना में आएगा, 9 में। राज्यसभा के उपसभापति ये 10 में आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश PM ये आ जाएगा कितना में, 8 में। और भारत रत्न सम्मानित ये 7 के क में आएगा। तो यहाँ पर से सबसे ऊपर कौन है, 7 है। 7 के क, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप एग्जाम की दृष्टि से लिख लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो PM रीजनिंग का सवाल आ गया, ये तो आपसे बन जाएगा विषम चुने। देखिए यहाँ पर PM तीनों जो है 45 डिग्री पर है, ये PM सीधा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया PM अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार, ये तो आप बना सकते हैं। इसका आंसर PM याद देखिएगा, ये हो जाएगा DACAB, ये आप लोग बना सकते हैं। जिस तरह PM यहाँ पर रीजनिंग है, तो ये भी सवाल आपसे आराम से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें बनाने में। इसमें देखिए क्या बोला गया PM गणेशन, गणेशन को लिख दिया है नास, यानी कि आगे वाला को PM पीछे कर दिया। SAN को NAS लिख दिया, यहाँ पर NAS कर दिया। उसके बाद GAN को पीछे नाग लिख दिया है, और E को एकदम साइलेंट रखा है। यहाँ पर से हम लोग PM 3 इधर है, 3 इधर है, तो इसको हम लोग साइलेंट रखेंगे। यहाँ हो जाएगा TSE और PM P हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा JAR। तो इसमें देख लीजिए कौन ऑप्शन है, तो वही आपका हो जाएगा TSEPRAJ, नहीं PM JAR कहाँ पर हो PM TSE, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। तो ये सब तो रीजनिंग है, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए जहाज का संबंध कप्तान से, उसी प्रकार अखबार का संबंध। देखिए जहाज किससे संबंधित है, कप्तान, कप्तान चलाता है, तो अखबार कौन चलाता है, संपादक चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर PM निम्न आरेख में व्यावसायिक परीक्षण ABCD 50 छात्रों को दर्शाता है, इनमें से प्रत्येक कम से कम, यहाँ पर देख लीजिए और क्या है, प्रत्येक में कम से कम बोला गया, कम से कम जो है एक प्रशिक्षण क्षेत्र में छात्रों को लेता है, जिसमें कितने छात्र 2 प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित है। तो 2 छात्र बताना है किस में है, तो 2 देखिए, एक में ये हो गया 4, उसके बाद PM 1 हो गया ये 5, उसके बाद PM ये हो गया एक 4, तो यही है PM 4 4 5 9 4 13 हो जाएगा। 13 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखिए PM आपका कुछ इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का भी देख लीजिए। हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं, इंग्लिश का कौन क्या होगा। जैसे देखिए PM इसका जो है व्हाट डज ये कंगारू ईट, दे आर क्विट स्ट्रॉन्ग, तो इसका हो जाएगा PM व्हाट डज कंगारू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसफेल्ट वर्ड गिवन द बिलो, तो इसका PM क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा टोलेरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इंग्लिश आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश PM तो उतना मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पर प्योर बनाना है, प्योर का PM क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्योर का क्या हो जाएगा, टेनेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया द गिफ्ट ऑफ गेव, द गिफ्ट ऑफ गेव, तो इसमें PM मीनिंग बताना इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर से PM इसका मीनिंग जो है आपको ध्यान रखना, इसका मीनिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए PM बिलो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, तो ये इसका PM राइट आंसर जो हो जाएगा PM देखिएगा बाय होम आर यू टाउट इंग्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है PM तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PM ये हो जाएगा देयरफॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM अन्नू इज स्टैंडिंग डैश नेहा एंड साक्षी, ठीक है, शशि, नेहा एंड शशि है, तो यहाँ पर से PM क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें जो हो जाएगा PM ये हो जाएगा बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से फिर से एक इंग्लिश का सवाल है PM इसको भी आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर से इसका हो जाएगा 2B, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया PM नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। देखिए PM 3 बंदोबस्त चलाए गए थे, तो ये भी याद रखिए, एक अस्थायी बंदोबस्त हो गया, एक PM था रैयतवाड़ी, कौन था PM रैयतवाड़ी, और तीसरा था PM महलवाड़ी। ध्यान से देखिएगा, तीनों को ध्यान से रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त PM कौन चलाए थे, कार्नवालिस चलाए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है PM याद रखिएगा किसने चलाए थे, टॉमस रीड और मुनरो ने, किसने चलाया था,
थॉमस रीड और पीएम मित्र मुनरो ने चलाया था, दोनों ने मिलकर चलाया था, तो याद रखिएगा। महलमारी चलाया था पीएम मित्र हॉल्ट मैकेंजे, किसने चलाया था? हॉल्ट मैकेंजे ने चलाया था, तो ये भी याद रखिएगा। जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा प्रश्न को पीएम मित्र फास्ट कर दिया, यानी कि जो प्रश्न हम बताए अभी वही प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर से पूछ रहा है कि गलत है, अस्थायी बंदोबस्त भू अधिकारों जमींदारों में निहित किया, तो बिल्कुल ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को प्रागत दल अधिकार को ध्यान में रखा है बनाती नहीं पीएम मित्र, इसने जो है किसानों को जो है तो ये तो सूर्योदय कानून बोलता था पीएम मित्र इसको कि सूर्य डूबने से पहले जो है आपको जमा करना पड़ेगा, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत बता रहा है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? रामचंद्र पंडुरंग किसका था पीएम मित्र? तात्या टोपे का था, जो कि पीएम मित्र एक मित्र के धोखाधड़ी से मारा गया, और इसके मित्र का नाम कौन था पीएम मित्र? याद रखिएगा मान सिंह। बीपीएससी में पीएम मित्र ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश ऑफिसर था? कमांडिंग ऑफिसर पीएम मित्र कौन था पीएम मित्र? याद रखिएगा हेरेस था। कौन थे पीएम मित्र? हेरेस था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की तरफ। पीएम मित्र आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीएम मित्र जो वीडियो आपके बीच ला रहे हैं वो ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, ये भी चीज़ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा, तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद का पीएम मित्र गुरु कौन था? तो रामकृष्ण परमहंस था, तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्वामीनंद का पीएम मित्र बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव था, तो यह भी चीज़ याद रखिएगा, नरेंद्र देव। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और शिकागो में पीएम मित्र ये इसने जो भाषण दिया था, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने विजय के प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की? देखिए पीएम मित्र इनके घोड़ा का नाम था पीएम मित्र बाउकेफला, बाउकेफला के नाम पर पीएम मित्र इसने नगर की स्थापना किया। लेकिन जब पीएम मित्र विजय प्राप्त किया था, तो विजय प्राप्त करने के समय जो है निकैया का किया था। किसका किया था? निकैया का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र, निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया पीएम मित्र? याद रखिएगा नागार्जुन ने। किसने किया? नागार्जुन ने। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र, सन 1442-43 अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? पीएम मित्र अब्दुल रज्जाक जो आए थे उसमें पीएम मित्र कौन से? देवराय द्वितीय थे। कौन थे पीएम मित्र? देवराय द्वितीय थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसने जब आया था तो उसमें तैमूर राजवंश था। कौन था पीएम मित्र? तैमूर राजवंश का दौरा किया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां की शिकस्त दी? इसने पीएम मित्र किस में दिया? सोकर खेरा के युद्ध में, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था पीएम मित्र? 1724 में हुआ था। एक पीएम मित्र खेरा का युद्ध हुआ था। खेरा का युद्ध याद रखिएगा 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था पीएम मित्र? 1707 ईस्वी में ताराबाई और साहू जी के बीच। लेकिन सुकल खेरा का युद्ध अगर पूछेगा तो ये 1724 में हो जाएगा। तो ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था, किसने किया था पीएम मित्र? ये दुरिया खान नुहानी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये नारायण सिंह ने किया था। किसने किया था पीएम मित्र? नारायण सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मित्र, इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों में खत्म करने के लिए किया गया था? तो एजेंट ऑरेंज। क्या था पीएम मित्र? एजेंट ऑरेंज था, जो कि पीएम मित्र जंगलों एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया था, वियतनाम के जंगलों को, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और किया किसने था? तो अमेरिका ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ था, ये 1975 में समाप्त हुआ था। कब हुआ था पीएम मित्र? 1975 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पीएम मित्र ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं आज, पीएम मित्र प्रैक्टिस सेट हम लोग 7 तक देख लिए थे। इससे पहले पीएम मित्र 6 तक जो देख लिए वो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि सारा क्वेश्चन आपके पास रिवाइज हो जाएगा। और पीएम मित्र देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में जो रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और पीएम मित्र इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। अब देखिए पीएम मित्र यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बना देते हैं, कुछ नहीं पीएम मित्र, पूरा इजी सब सवाल है, तो ये आपसे बन जाएगा। देखिए राजू की आय उसके बीआई से 20% अधिक है। तो देखिए पीएम मित्र एक होता है बीआई, एक होता है पीएम मित्र क्या होता है आय, ठीक है। और एक होता है पीएम मित्र क्या खर्च हो गया, उसके बाद एक होता है बचत। तो यहाँ पर बोला है कि पीएम मित्र 20% अधिक है, तो इसको अगर 100 मानिएगा तो आय कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और जब ये 100 हो गया तो 120 में ये कितना हो गया? 20।
तो इसको जब घटाइएगा तो PM कितना 1 हो जाएगा 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, तो ये PM आपका आ गया। अब जिसमें PM बोलेगा देखिए इसके आय में 60%, तो 60% बढ़ा दीजिए, और PM बोल रहा है उसके व्यय में 70%, तो इसमें 70% बढ़ा दीजिए, तो बोल रहा है कि प्रतिशत बचत कितने प्रतिशत, तो इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको आपस में गुना कर देना, तो इसको जब इधर से गुना कीजिएगा तो ये x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 70 यहाँ पर है, 7 × 5 = 35 हो जाएगा 350, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा PM 36 360। अब देखिए PM 360 में 350 जब घट जाएगा तो ये कितना बचेगा 10, और 10% क्या हो गया PM प्लस में आया तो प्लस हो जाएगा, तो यह 10% इधर का हो गया, इधर हो गया 60, इधर हो गया 50, तो क्या हो गया बचत में कमी आ जाएगा, 10% की बढ़ोतरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं PM आराम से बना सकते हैं ये सब प्रश्न। देखिए 1323 को किस न्यूनतम संख्या से गुना जाए किया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। देखिए PM इसको जब PM गुना कीजिएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2646 हो जाएगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो किसी का नहीं है। 3 से भी कीजिएगा तो ये 39 33 69 3969 भी किसी का नहीं है। 7 से कीजिए PM 7 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 21, और PM 7 दूनी 14 2 16 हो जाएगा, और 13 7 91 और 1 92 92 161 PM 21 का वर्गमूल होता है, तो याद रखिएगा घनमूल होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं PM आराम से प्रश्न आप बना सकते हैं। देखिए क्या बोला गया, अन्ना ने किसी बैंक में निश्चित राशि के लिए निवेश किया जो साधारण ब्याज 2 साल के लिए अंत में निवेश किया, मूल्य 240 था, 3 साल तक उसने इंतजार किया और अंत में 420 रुपया प्राप्त किया, उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। कुछ ने PM मूलधन निकालना है। देखिए सबसे पहले 3 वर्ष और 2 वर्ष, टोटल कितना हो गया 5 वर्ष। 5 वर्ष में PM कितना किया 420 प्राप्त हुआ, 520 में 420 में 5 से जब भाग दीजिएगा 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना हो गया PM 84 हो गया। उसी तरह PM ये जो है कितना साल का है 3 साल का, 3 से भाग दीजिएगा तो ये 80 आ जाएगा। तो ये PM जो आपका आ गया उसी से PM फिर आप लोग 1 साल का निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ना 120 होगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसी एक घंटे परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं, यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 अंक, 25 मिनट में PM कितना कर लिया 30 प्रश्न कर लिया, तो बोल रहा है कि शेष प्रश्नों में पूरा करने के लिए औसतन कितने सेकंड लगेगा। तो जब 1 घंटा में PM 25 मिनट काम कर लिया तो और कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचे, सॉरी यहाँ 25 होगा, 25 में PM कितना बचेगा 35 बचेगा, 35 25 कितना हो जाएगा 60, तो इसमें PM कितना करेगा 30 कम करेगा, क्योंकि 60 प्रश्न ही करता है। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा PM 30/35 गुना हो जाएगा PM सॉरी PM यहाँ पर से यहाँ जो होगा PM याद रखिएगा ये 35 कम है, 35 कम को करने में कितना 30 प्रश्न को करना है, गुना कितना करना है टोटल 60 प्रश्न, 30 से 2 बार में कट जाएगा, 35 दूना 70 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से PM जो है ना आप सवाल बना सकते हैं। ये तो और इजी है PM, ये तो आप बना लीजिएगा, इसका देखिएगा कितना आंसर आ रहा है, तो उसी तरह से आप लोग को बना लेना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। PM ये मैथ सब का क्वेश्चन है, ये आराम से आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है हम लोग PDF में दे देंगे। तो वहाँ से देखिए PM यहाँ से जीके का क्वेश्चन है, सूची मिलान करें, सूची मिलान करें। देखिए डक्कन ट्रैप क्या होता है PM क्रिटेशियन आदि नूतन में, तो 1 का हो जाएगा C। पश्चिमी घाट में PM कौन है उत्तर नूतन है, तो ऑप्शन 1 का हो जाएगा, 2 का आ जाएगा A। अरावली PM ये जो है प्री कैम्बियन है, तो ये हो जाएगा B। नर्मदा ताप्ती जो PM अत्यंत नूतन है, तो ये हो जाएगा D, यानी CABD। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। ये PM कहाँ पर होगा, उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण कहाँ होता है पूर्वोत्तरीय भारत में। तो पूर्वोत्तरीय भारत का देख लीजिए कौन है PM ये नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, तो ये सब तो नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के पोषण एवं तत्व पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का कार्य PM जड़ का विकास करना, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर से जड़ का विकास में PM रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी को उचित अवशोषण करना, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई थी। ये PM फर्टिगेशन से जो हुआ था ये इजराइल में हुआ था। कहाँ हुआ था, इजराइल में। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है। वह PM भूतल में PM यानी जमीन के अंदर, तो यह क्या हो जाएगा अधिकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश कौन है। तो भूतापीय ऊर्जा में PM 5 देश आते हैं, तो ये याद रखिएगा। एक होता है PM अमेरिका, उसके बाद PM आता है इंडोनेशिया, उसके बाद आता है PM फिलीपींस, उसके बाद तुर्की, उसके बाद PM न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये 5 देश आते हैं। सबसे ऊपर कौन है PM USS है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, समस्त बिहार, माफ कीजिएगा, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? समस्त बिहार में पे मित्र अप्रैल माह में न्यूनतम रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना होता है? सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, निम्नलिखित में से किस समिति का समय संबंध चुनाव सुधार से? तो चुनाव सुधार से बोल रहे हैं पे मित्र। नरसिम्हा समिति तो पे मित्र बैंकिंग से, यहाँ दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा चुनाव आयोग से। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि पे मित्र 1990 में चला था। यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंद्रधनुष योजना का संबंध है, तो ये पे मित्र छोटे बैंक जैसे कि सार्वजनिक सभी बैंक उसमें रहता है, तो उसी को बैंक के लिए है इंद्रधनुष योजना, तो ये बैंकिंग के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, तो बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं पे मित्र? मान के चलिए कि आपका दुकान बंद है, तो कोई नहीं आएगा नहीं जाएगा, तो न तो निर्यात होगा और न ही आयात होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मित्र, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति अपनाई गई थी? ये पे मित्र पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा चलाया गया था, और उस समय पे मित्र याद रखेगा वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और ये पे मित्र कब चला था? 1991 ईस्वी में चलाया गया था, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पे मित्र जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पे मित्र, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि हम भी आपके लिए बेहतर चीज ला पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कौन थी? देखिए पे मित्र प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 तक चला था, इसमें पे मित्र कृषि पर बल दिया था। किस पे दिया था? कृषि पर। इसका पे मित्र अध्यक्षता ये पे मित्र किसके मॉडल पे आधारित था? तो याद रखिएगा हेरेड डोमल मॉडल पे। किससे था पे मित्र? हेरेड डोमल मॉडल पे था, और पे मित्र कृषि का विकास दिया था इस पे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये पे मित्र किसने दिया? तो याद रखिएगा नारायण अग्रवाल ने दिया, श्रीमन नारायण अग्रवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसने जो है ना कृषि और पे मित्र छोटे कुटीर उद्योग पर इसने बल दिया था, तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा प्रस्तुति जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? ये 1950 में, और इसमें जो है पे मित्र कृषि पर बल दिया और छोटे मतलब कि लघु कुटीर उद्योग पर बल दिया, तो यह भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी नीति आयोग का गठन जब हुआ था उसमें कौन से कथन गलत नहीं है? देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है पे मित्र, इसका गठन जो योजना आयोग पर किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, ये बिल्कुल ठीक है। इसका गठन जनवरी 2016 में नहीं किया मित्र, 1 जनवरी 2015 में किया गया, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, तो यही आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी आइसोटोप के बारे में यहाँ पर पूछा गया। देखिए समस्थानिक बहुत लड़का को पता नहीं होगा। जैसे देखिए मतलब कार्बन का कितना होता है पे मित्र? 6 होता है, और यहाँ पर 12 होता है। फिर पे मित्र कार्बन का 6 और 14 होता है। तो ये जिसका दोनों नीचे वाला समान हो उसको समस्थानिक बोलते हैं, जिसका दोनों वाला ऊपर वाला समान हो तो उसको समबाड़िक बोलते हैं, जिसका पे मित्र अंतर समान हो उसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। यह चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और समस्थानिक में जो पे मित्र इसका जो भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है, लेकिन रासायनिक गुण जो एक समान होता है, तो यह भी चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, बिल्कुल ठीक है पे मित्र, ये एक ही वर्ग के तत्व होते हैं, तो यहाँ पर से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्राय समान होते हैं, नहीं पे मित्र, रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि भौतिक गुण क्या होते हैं पे मित्र? भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत है, तो यहाँ पर गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, वैद्युत संयोजक यौगिक आयनिक यौगिकों में द्रव्यमाप और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि पे मित्र इसमें जो है ना आंतरिक आकर्षण बल जो है अधिक होता है, तो ये भी याद रखिएगा। मजबूत आणविक आकर्षण बल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप यानी कि टेम्परेचर बोल दिया, क्या हो गया पे मित्र? समान, यानी टी साइलेंट है, और दाब भी पे मित्र, तो ये तो पे मित्र एवोगाड्रो का नियम है, तो ये तो आपको पता चल गया। लेकिन भी गैस के मोलों की संख्या n हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो कुछ नहीं पे मित्र, भी समानुपाती n होगा, यानी मोलों की संख्या होगा, आयतन समानुपाती मोलों की संख्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन क्या है पे मित्र, ऑप्शन क्या है यहाँ पर से अभी तुरंत हमने बताया, क्या हो जाएगा पे मित्र? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भी समानुपाती n यानी कि मोलों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्न में से कौन सी एक एंटीमनी का अयस्क है। देखिए ये पेंत्र हो जाएगा स्टीव नाइट। क्या हो जाएगा, स्टीव नाइट एंटीमनी का अयस्क है। वहीं पेंत्र केल्वेराइड जो है ये सोना का अयस्क है, आपको पता है पेंत्र। और पेंत्र निकिल ग्लास जो है ये निकेल का है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। वही पेंत्र हेवी स्पार जो है ये बेरियम का है। किसका है, बेरियम का है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। अयस्क से एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नमक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी सोख लेता है। क्योंकि पेंत्र इसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो ये पेंत्र मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज जो है सबसे कम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको पेंत्र क्या नाम से जाना जाता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये पायरीन के नाम से जाना जाता है। किससे नाम जाना जाता है, पायरीन से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है। यह जो है पेंत्र मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण है। तो ये भी याद रखिएगा, दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पेंत्र आप लोग का भी काफ़ी प्रश्न सही होगा। अगर आप लोग डेली वे में पेंत्र एकदम निरंतरता पूर्वक पेंत्र एकदम सभी दिन पेंत्र प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, टोटल क्वेश्चन आपसे बन गया होगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए, हवाई जहाज का बात आया तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है। यानी कि अपशिष्ट यानी कि जो पेंत्र बाहर निकल गया। तो आपको जब सांस लेते हैं पेंत्र तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, तो वही आपका अपशिष्ट हो गया। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला। कोई भी पेंत्र रंग अगर पूछेगा तो वहां पर प्रकीर्णन होना है। और पेंत्र अगर कोई भी गिलास में पेंत्र बाल्टी में छड़ दिखा हुआ सिक्का आपको मुड़ा हुआ प्रतीत हो, तो ये सब पेंत्र वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पेंत्र लेंस का फोकस दूरी यानी 1/f अपवर्तनांक यानी कि μ-1 होगा इसका। ठीक है, μ-1। और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या पेंत्र दो प्रकार का होता है, यानी 1/r1 और प्लस 1/r2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र फ्रीज में फ्रीऑन द्रव वाष्प कुंडली से भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्पक कुंडली बनी होती है। तो कोई भी चीज़ रहेगा तो ये तंबा का बना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो ये आपको पता है डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर। कैलोरी पेंत्र किसका होता है, ऊष्मा का होता है। क्या होता है, ऊष्मा का होता है। और मीटर पेंत्र ये लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई उसके पढ़ना पड़ेगा पेंत्र पूरा, तब समझ में आएगा ये प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं ऊपर। परमताप T के चौथे घात के अनुक्रमणपाती होता है। तो ई एप्सिलॉन T4 न्यूटन होता है। तो ये पेंत्र किसका नियम है। तो ये तो आपको याद रखना है पेंत्र, ये किसका नियम हो जाएगा। ये शायद जो है ना आपको ध्यान रखना है, ये जो हो जाएगा स्टीफन का नियम। किसका है, स्टीफन का नियम है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो जल में पेंत्र ध्वनि की चाल यहाँ पर पूछा गया। तो ये हो जाएगा 1493 किलोमीटर। ठीक है, यहीं पेंत्र 332 मीटर पर सेकंड जो है याद रखिएगा ये वायु में होता है। किस में होता है, वायु में। तो ये आपको ध्यान रखना है। वही पेंत्र यहाँ पर 5130 है। तो ये शायद जो है ना Fe यानी लोहा का होता है। किसका होता है पेंत्र, लोहा का होता है, आयरन का होता है। तो ये याद रखिएगा। और ये पेंत्र 5640 जो है 5640 याद रखिएगा, ये कांच में होता है। किस में होता है, कांच में। तो यहाँ से चारों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ देते हैं, जो जिसको पता रहेगा वही बना के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो किस सिद्धांत का कार्य करता है। रेडियो हो गया पेंत्र आपका जो जब घरों में पानी भरते हैं किसी नदी में डुबा के, तो वो आवाज़ वो सब अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण होता है, अनुनाद के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़ों में हर समय भरी रहती है। 1500 लीटर, 1500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया। सबसे पहले डीएनए का खोज किया फ्रेडरिक मिशर ने। और इसने पेंत्र कब किया था, तो ये भी चीज़ आपको याद रखेगा, ये 1869 ईस्वी में ही कर दिए थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वाटसन एवं क्रिक ने पेंत्र जो है इसका जो है याद रखेगा, वाटसन एवं क्रिक ने भी खोज किया था। किसी का भूल रहे हैं पेंत्र, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया।
निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक जनन प्रजनन पे यंत्र जिसमें कि एक ही जन भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। जैसे कि यंत्र आपका निषेचन, निषेचन पे यंत्र दो चीज में होगा, जो यह तो यंत्र लैंगिक जनन में होगा। जब यंत्र स्पर्म और ओवा मिलेंगे तभी यंत्र आपका निषेचन होगा। तो ये तो यंत्र एक प्रकार का लैंगिक जनन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्र पेयजल में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? पेयजल में यंत्र किसका है? तो मानव अपशिष्ट के सुदर्शन से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं यंत्र? 5 जून को मनाते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। CER का मतलब होता है यंत्र सर्टिफाइड, और इसका होता है यंत्र एमिनेशन और रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर से देख लीजिए सर्टिफाइड इमिशन रिपोजिटरी, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो मकड़ियों में यंत्र 8 होती है, यानी 4 जोड़ी हो जाएगा। जोड़ी में पूछ रहा है तो यहाँ पर से 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए कौन कौन होता है यंत्र? सोडियम हो गया यंत्र, उसके बाद कैल्शियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद यंत्र जो है आपका पोटेशियम हो गया, उसके बाद यंत्र फास्फोरस होता है। ये सब उपस्थित होते हैं, लेकिन यंत्र कॉपर उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? गन्ने का यंत्र नासी जीव यहाँ पर से पूछा गया आपका। गन्ने का नासी जीव कौन हो जाएगा? तो पिंक बॉर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यंत्र यहाँ से करंट अफेयर। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज की गई थी, ये कहाँ पर किया गया? साल्टन सागर में। कहाँ पर किया गया? साल्टन सागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यंत्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये यंत्र किसके द्वारा? DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो ये भी चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्र PM जनमन अभियान का संबंध है। तो ये यंत्र किससे है? ये याद रखिएगा जनजातियों से। किससे है? जनजातियों से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यंत्र काफी VVI क्वेश्चन है, ये आपके बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग स्टार मार लीजिए, ये क्वेश्चन VVI है। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? पटना में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में यंत्र कौन कौन आते हैं? तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में यंत्र कौन कौन आते हैं याद रखें। एक आता है यंत्र बिहार, कौन आता है? बिहार आता है। उसके बाद यंत्र कौन आता है? झारखंड आते हैं। कौन आते हैं? झारखंड आते हैं। उसके बाद यंत्र पश्चिम बंगाल आते हैं, ठीक है। और उसके बाद यंत्र उड़ीसा आते हैं। तो ये सब चीज जो है ना एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किस रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये इसका आंसर जो यंत्र आप लोग कमेंट्स बॉक्स में करना है, ये काफी इजी प्रश्न है। तो यंत्र आज जो है हमने 100 प्रश्न किया, 100 प्रश्न में। और यंत्र ये जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है, डेली टेस्ट सीरीज जो यंत्र ये चलेगा फुल लैंड टेस्ट कल से चलेगा 1 जुलाई से। इसका यंत्र बोलिएगा आप लोग अगर वीडियो चाहिए इसका तो डेली वे में आपका इसका वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद। अब लोग मिलते हैं हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।